अच्छा भाभी, हम शहर के लिए निकलते हैं। अब रंजना का वेट करेंगे तो फिर देर हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी हमारी। अच्छा मम्मी, हम चलते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना। सब लोग भाई मम्मी जी का ध्यान रखना पहले, और काम चाहे बाद में ही हो। अब देवर जी हम लोग तो ध्यान रखते ही हैं मम्मी जी का। बाकी आपकी पत्नी रंजना जब घर में रहेगी तभी तो ध्यान रखेगी भाई, उसे तो बस ड्यूटी करनी है, ड्यूटी। अरे तो फिर भाई जब उसके पास नौकरी है तो फिर नौकरी तो करेगी ही, जब घर में रहती है तो फिर ध्यान रखेगी, जब नहीं रहेगी तो फिर जो लोग घर में रहेंगे वो ध्यान रखेंगे मम्मी जी का। बच्चा तुम शहर जा रहे हो, तुम मेरी टेंशन मत लो, मेरे पास तो तीन तीन बहुएं हैं, तुम्हारे पास तो वहां पर कोई नहीं रहेगा, तुम अपना ख्याल रखना। हम तो रह ही लेंगे, तीन बहुएं हैं, ध्यान तो रखेंगी ही हमारा। भाभी मम्मी, अगर रंजना से कोई भी भूल चूक हो तो फिर उसे समझाना, डांटना मत, क्योंकि जानती ही हो अभी इतनी समझदार नहीं है। अरे भैया जी आप परेशान मत होइए, हम लोग अच्छे से घर संभालेंगे। लो आ गई रंजना, समझा दो जो कुछ भी समझाना हो, मिल लो तो फिर जाओ। कहाँ जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं? सत्यम सत्यम कहाँ जा रहे हो? मेरे को कुछ बताया भी नहीं, हम नौकरी पर गए थे तो फिर मतलब कि तुम हमें छोड़कर चले ही जाओगे? अरे रंजना, कहाँ जा रहे हैं? शहर जा रहे हैं, और क्या करें? अब ऐसे घर में तो बैठे नहीं रहेंगे। अब शादी विवाह हो गया, तुम अपनी नौकरी कर रही हो, हम भी जा रहे हैं शहर में, अपनी नौकरी करेंगे। बॉस ने कितनी बार फोन किया। देखो सत्यम, तुमको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। मैं इतने पैसे क्यों कमा रही हूँ, समझे कि नहीं? घर में रहो, और जो है शहर वहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं पैसे कमा रही हूँ, उसी को खाना ठीक है, तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है। तुम घर संभालो, खेत संभालो बस। दादा मेरे बच्चे को भी नहीं जाने दे रही है, कल को यही ताना देगी कि हम ही कमा करके सबको खिला रहे हैं। मेरा बच्चा कमाएगा नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? देखो रंजना, हम मानते हैं कि तुम पैसे कमा रही हो, लेकिन अपने पैसे तुम अपने पास रखो। अभी हम कमाने लायक हैं, अभी भाभी लोग हैं घर संभालने के लिए। जो है कि हम जा रहे हैं बाहर, कमाएंगे और भाभी लोग घर संभालेंगे। तुम अपनी नौकरी करना, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। सासू मम्मी बड़ी जीजी ने समझाइए ना मंजली जीजी कि ये बाहर ना जाए, हम तो खुद ही इतने सारे पैसे कमा रहे हैं जिससे घर का खर्च अच्छे से चल जाएगा। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर घर में ही रहें, जो है कि ये खेत देखेंगे, घर देखेंगे। बड़ी जीजी आप लोग भी जो है इनके साथ काम में हाथ बटाना, बाकी पैसे तो हम कमा ही रहेंगे। मैं ये थोड़ी ना कभी कहूँगी कि हाँ हमारे पैसे सब लोग खर्च कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए आप लोग। इस लड़की के आंसू तो मुझे घड़ियाली आंसू लगते हैं, सच में बड़ी जीजी बहुत चतुर है, अभी जानती नहीं है आप। देखना कैसे अपना रूप दिखाएगी। अभी तो देवर जी को रोक रही है, कल को यही बोलेगी कि मेरी कमाई खा रहे हो, देख लेना बड़की जीजी। यही नहीं बोली ना तो फिर कहना मंझली भी क्या कहती थी। अब भाई हम क्या बोले, हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब तुम दोनों लोगों का मैटर है, तुम दोनों लोग समझ लो भाई। अब हम जाने के लिए बोले कि रहने के लिए बोले, अब पता नहीं बाद में क्या हो। बड़की जीजी अगर इनका काम ही करने का मन है तो फिर एक दो महीने रुक जाएं, हम कोई दुकान बनवा करके उसमें कुछ सामान इकट्ठा करवा देंगे, वही दुकान पर ये बैठेंगे। ऐसे शहर जाने का क्या फायदा है? वैसे देवा जी बात ये भी सही है, छोटी कह रही है जो। चलो ठीक है, अगर छोटी का मन है कि सब लोग घर में ही रहें, कोई बाहर ना जाए, तो फिर ठीक है। देवा जी आप बाहर मत जाइए, देखो कहीं हम देख करके दुकान एक ले लेंगे, उसी में कुछ किराना का सामान भरवा लेना और उसी पर रहना, खर्च तो चलेगा ही घर का। हम तुम्हें समझ सकते हैं रंजना, तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन रंजना एक बात तुम भी याद रखना, अपने पैसों का रोब हमें या हमारे परिवार वालों को कभी भी मत दिखाना, क्योंकि अगर जिस दिन तुमने ये किया उस दिन समझ लेना तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। नहीं नहीं सत्यम, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छा बड़ी जीजी, हम जाते वक्त कुछ खाए नहीं थे, प्लीज हमारे लिए कुछ ले आइए, भूख बहुत तेज से लगी है। आ गई हैं, आ गई हैं मैडम साहिबा, अब इनके लिए लाइए भाई, खुद जा करके ले नहीं सकती हैं, मानो कि हम लोग बैठे हुए थे जैसे। ठीक है मैं तेरे लिए लेकर के आती हूँ छोटी, तू बैठ चारपाई पर बैठ, मैं लेकर के आती हूँ। देवर जी चलो भाई, अब आपको जाना भी नहीं है, तो देवरानी जी ने मना ही कर दिया, अब देवरानी जी खुद ही कमा रही हैं तो फिर देवर जी को कमाने से क्या मिलेगा। चलिए अब जो है कि हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक दुकान कहीं पर लेंगे। अच्छा भाभी, फिर मैं खेत की तरफ ही चला जाता हूँ, जब शहर नहीं जाना है तो। जी जी हम भी जा रहे हैं भैंसों को पानी पिलाने। जाओ भाई जाओ, भैंसों को पानी पिलाना है तो। अच्छा छोटी तुम बैठो, हम लेकर के आते हैं तुम्हारे लिए कुछ। वैसे बहुरिया आज तूने काम बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन इसी तरह समझदारी से हमेशा काम करना। तू अपने पैसों का सच में हाँ कभी भी रोब मत दिखाना कि हाँ मैं पैसे कमा रही हूँ तो फिर सब लोग मेरे पैसे खा रहे हैं, ठीक है? बाकी तूने मेरे बच्चे को शहर नहीं जाने दिया, वैसे भी शहर में जो है जो लोग जा करके कमाते हैं वही जानते हैं कितने मुसीबत से रोटी मिलती है। अच्छा चल चारपाई पर बैठ, तेरी बड़ी जिज्जी लाने कुछ गई हैं।
वाकई में हमारे ससुराल के लोग बहुत ही अच्छे, हमें कितने अच्छे से समझते हैं। इसी तरह हमें अपने घर को बनाए रखना है। और वैसे भी हाँ, हमने आज काम तो बहुत ही अच्छा किया। अब जब हम कमा रहे हैं तो फिर सत्यम को बाहर जाने की क्या जरूरत है। वो घर में ही रहे, घर संभाले, खेत संभाले। अगर उन्हें कुछ करने का ही मन है तो फिर थोड़ी बहुत दुकान कर ले, उसमें बैठे। लो छोटी, मैं तेरे लिए पिज्जा लेकर के आई हूँ। जी बड़ी जीजी लाइए। सच में बड़ी जीजी कुछ खा करके नहीं गए थे, वहाँ पर भूख इतनी लगी थी, इतनी लगी थी, यही सोच रहे थे। बड़की जीजी इतनी प्रेम से लेकर के हमारे लिए सब कुछ खड़ी थी, लेकिन हम खाए नहीं। अब हम तो भाई सुबह से उठ करके तुम्हारे लिए सब कुछ बना देते हैं। अब तुम खाओ या ना खाओ ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम तैयार ही नहीं हो पाती हो तो फिर खाओगी क्या। मैं तो कहती हूँ जल्दी उठ जाया करो, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाया करो ताकि खाना पीना खा सको। लेकिन नहीं भाई, तुम तो लेट ही कर देती हो। जी बड़ी जीजी अब लेट नहीं होगा, अब जल्दी उठ जाएंगे। अच्छा बड़ी जीजी, आपसे हम ये कह रहे थे, जब से हमें नौकरी मिली है अभी हम अपने मायके कभी नहीं गए। अपने मायके हो आए, अगर आप कहें तो कम से कम एक बार मम्मी से मिलाएं। मम्मी से तो बता दे कि हाँ उनकी बिटिया नौकरी पा गई है। उनका भी तो सपना था कि हाँ मैं नौकरी करूँ। अरे छोटी, ये भी कोई पूछने वाली बात हुई। तेरा मायके जाने का मन है मम्मी से मिलने का तो फिर ये खुशखबरी तो मम्मी को देनी ही चाहिए। जा करके देकर आप फोन नहीं की क्या। जा अच्छा खा पी ले, और तेरे को जाना हो तो फिर आज ही निकल जा। जी बड़ी जीजी ठीक है, फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ठीक है, सबसे बता देना। जब से अपनी रंजना की शादी कर दी तब से मेरी रंजना तो जैसे मेरे को भूल ही गई हो, कभी फोन ही जल्दी से नहीं करती है। एक तो उसने 50,000 रुपए मेरे से मांगे थे, मेरे पास 50,000 क्या लाख रुपए थे, लेकिन मैंने उसे दिया नहीं। पता नहीं इस बात से गुस्सा तो नहीं है, पता नहीं कहीं से व्यवस्था कर पाई थी कि नहीं, पता नहीं उसे नौकरी मिली कि नहीं मिली, कुछ बताया भी नहीं उसने। मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी देखो तो कौन आया, आपकी बिटिया रानी आई है, रंजना। रंजना, ए बच्चा भी तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे कि हमारी रंजना की जब से शादी हो गई है तब तो अपनी मम्मी को जैसे बिल्कुल भूल ही गई हो, कभी फोन भी नहीं करती हो। और कैसे हैं सब लोग तुम्हारे ससुराल में बिटिया। अब क्या बताएं बिटिया, तुमसे हम समस्याएं बहुत चल रही हैं। अरे नहीं मम्मी, हम आपको कभी भी नहीं भूल सकते हैं। अब घर में तो हाँ सब लोग ठीक है, लेकिन मम्मी आपको क्या समस्या है, कोई कुछ बात है क्या जो हम जानते नहीं हैं। अरे ना बच्चा, कोई ऐसी समस्या नहीं, बस हम यही सोचते रहते हैं कि हमारी बिटिया ने हमसे 50,000 रुपए मुंह खोल कर मांगे लेकिन हम दे ना पाए। अब क्या करे बिटिया, तुम तो जानती ही हो मेरा हाथ पैर कितना दर्द होता रहता है। मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो मैं तेरे को पैसे जरूर देती बिटिया। तो फिर मैं ये पूछ रही थी तेरे लिए पैसों की व्यवस्था कहीं से हो पाई थी कि नहीं। मैंने तो बोला था कि अपनी जीजी से मांग लेना, लेकिन तू तो भाई जीजी से मांगने वाली ही नहीं थी। ए मम्मी, आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, हाँ मैंने आपके पास फोन किया, फिर आपके पास फोन करने के बाद मैंने रजनी के पास फोन किया, रजनी ने भी सीधा मना कर दिया। अब बड़ी जीजी पीछे से खड़ी होकर के सारी बातें सुन रही थी। फिर बड़ी जीजी मेरे पास आई मम्मी जी, और मेरे से बोला तुम केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और तुम्हें पैसे से कोई लेना देना नहीं है, सारी फीस की जिम्मेदारी मेरी है। फिर आपको पता है मम्मी, मेरे को 50,000 रुपए ला करके पता नहीं कहाँ से दे दी बेचारी, वो ही जानती होंगी जहाँ से दी होंगी। बाकी फिर मम्मी जी मेरे को नौकरी मिल गई, मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम पास किया और आज मैं नौकरी कर रही हूँ, वही खुशखबरी लेकर के आई हूँ। अरे बच्चे, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मेरी बिटिया रानी नौकरी कर रही है। अरे भाई मैं तो बहुत ही खुश हूँ इस बात को सुन करके। अच्छा बिटिया रानी, जब तुम नौकरी कर रही हो तो फिर पैसे रखती हो कि नहीं रखती हो, किसी को दे देती हो घर में। अरे नहीं मम्मी, किसी को दे नहीं देते। आपसे हम बताएं जो है कि सत्यम जी शहर जाने के लिए तैयार थे, हमने उन्हें भी रोक दिया और बोला कि आपको शहर जाने की जरूरत नहीं है, अब हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो फिर आप घर में ही रहें, घर देखे खेत देखे जो है कि, और अगर मन है कोई काम करने का तो फिर कोई दुकान कर ले यहीं पर, वो करे, बाकी शहर जाने की जरूरत नहीं। सही किया ना मम्मी हमने। और फिर मम्मी जो है कि अब घर की जिम्मेदारी भी तो हमारी, जिस तरह बड़की जीजी निभा रही है, मंझली जीजी निभा रही है, उसी तरह हम भी निभा रहे हैं। घर का खर्च, हमारे पास पैसे रहते हैं तो फिर हम ही चलाते हैं। देखो बिटिया, तुम बहुत भोली हो, अभी ना तुम जेठानियों की अपनी चालाकी को समझ नहीं रही हो। मानते हैं कि हाँ तुमने सत्यम को शहर नहीं जाने दिया, लेकिन तुम उसके लिए कोई दुकान करवा दो, वो दुकान पर है, दुकान पर पैसे कमाए। बाकी बिटिया तुम जानती हो आजकल जमाना बहुत खराब चल रहा है, कोई तुम्हारी जिज्जी तुम्हारा साथ नहीं देगी आगे। तुम जो अपना सारा पैसा घर के कामों में खर्च कर रही हो ना, सही बिटिया दिमाग लगाओ, तुम्हें एक भी पैसा घर में नहीं देना है। सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में डालो और दूसरा घर लो, उसमें आराम से अपनी जिंदगी काटो। पूरे परिवार में रहने से क्या फायदा। अरे हमने 3 लोगों के बीच में तेरी शादी कर दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरी जिंदगी 3 लोगों के बीच में ही रहो।
आज जो बड़ी जीजी बनी हुई है ना, कल को देखना तुमसे बात तक नहीं करेंगी। इसीलिए हम तुमको समझा रहे हैं, जब तुम कमा रही हो तो फिर अपना पैसा खुद ही रखो। और हाँ, घर का काम कोई भी मत करना। क्या कमाओगी भी और घर का भी काम करोगी? नौकरी भी और घर का काम वो दोनों लोग क्या करेंगी? तुम एक भी काम मत करो घर का, और जा करके बढ़िया नौकरी करो और नौकरी वाला पैसा अपने पास रखो, समझी कि नहीं? आजकल कोई 1 रुपए किसी को नहीं देता है और तुम अपनी पूरी कमाई खर्च में लगा रही हो घर की। हाँ मम्मी, वैसे आप बिल्कुल बात सही कह रही हैं। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अगर हम कुछ करेंगे तो फिर अपने लिए ही करेंगे, अपना भविष्य बनाएंगे। कल को हमारे भी बच्चे होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? उसी घर में उन्हें लेकर के रहेंगे। अरे कम से कम अपने लिए एक प्लॉट ले लेंगे, उसमें आराम से हम रहेंगे, हमारे बच्चे तो रहेंगे। सही बात मम्मी आप कह रही हैं। अब हम एक भी पैसा घर में नहीं देंगे। कल को बड़ी जीजी, मंझली जीजी मेरे सारे एहसानों को भूल जाएंगी। अच्छा हुआ मम्मी आपने हमें ये सीख दे दी। हाँ बच्चा, इसीलिए तो मैं तुमको समझा रही हूँ, जो करोगी अपने लिए ही करोगी। इस तरह पैसे उड़ाने से ना कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा बिटिया ठीक है, अब तुम जाना अपने घर में, तो फिर इसी तरह करना। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आती हूँ, खाना पीना, ठीक है? हाँ मम्मी रहने दीजिए, खाना पीना हम नहीं खाएंगे। अब हमें तो बस अपने घर में जा करके यही करना है, मैं यही सोच रही हूँ। अच्छा मम्मी आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं चलती हूँ, फिर किसी दिन आऊँगी। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, क्योंकि अब तो मैं नौकरी करती हूँ, बाकी घर का तो कोई काम करूँगी नहीं। वैसे मेरी मम्मी बिल्कुल बात सही कह रही है। अच्छा हुआ मैं आ गई और हमें ये सीख मिल गई। चलो, अपनी बिटिया को हमने बहुत बढ़िया भड़काया है। वैसे बात मैंने सही ही बताई। अरे अपने लिए कुछ बनाएगी तो फिर ठीक रहेगा। इस तरह देवरानी जेठानी में रहने से क्या फायदा है परिवार के बीच दुनिया भर के झंझट। वैसे बड़ी बहुरिया, मैं ये कह रही थी, छोटी घर में नहीं दिख रही है, कहीं गई हुई है क्या? वैसे भी वो तो सारा दिन रहती नहीं है, नौकरी पर चली जाती है तो, और आज भी नहीं दिख रही है। हाँ सासू मम्मी, छोटी अपने मायके गई हुई है। बोल रही थी कि जब से नौकरी मिली है अभी अपनी मम्मी से नहीं बताए हैं और न मिले हैं, जा करके मिल आए। तो फिर हमने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम मम्मी को तो पहले ही खुशखबरी देनी थी, लेकिन अभी तक नहीं बताया है, तो फिर ठीक है जा करके बता दो, ऐसे मिल भी आओ। हाँ हाँ बच्चे, तो तूने बहुत अच्छा किया। ठीक है भाई, मम्मी को भी तो जानने का हक है कि उनकी बिटिया नौकरी कर रही है। वैसे बड़ी बहुरिया छोटी बहुत अच्छी है, उसने घर को बहुत अच्छे से संभाला है जब से नौकरी पा गई। हमें भी डर था कि हाँ कहीं वो नौकरी पाने के बाद बदल ना जाए, लेकिन अपनी बहुरिया तो बिल्कुल वैसी ही है। बड़की जीजी, अरे ओ बड़की जीजी, बड़की जीजी आज संडे है, आज छोटी कहाँ है? रोज तो नौकरी पर चली जाती है, कोई काम नहीं करती है, और आज संडे है तभी भी कोई काम नहीं करने के लिए आई। कहाँ है छोटी? सासू मम्मी मैं तो आपको बता देती हूँ, आज के दिन तो हम छोटी को खेत ले जा करके रहेंगे, चाहे जो हो जाए। मतलब कि हम लोग जो है रोज खेत का काम करें और छोटी संडे के भी दिन खेत ना जाए। आज तो हम ले जाकर रहेंगे और खेत का काम तो उससे करवा कर रहेंगे। हे भगवान, ये मेरी मंझली बहुरिया तो ना ये छोटी के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। छोटी अपने मायके गई हुई है, आ जाएगी तो फिर खेत ले जाना। क्यों नहीं जाएगी भाई? जाएगी तो है ही। मेरी छोटी बहुरिया क्या किसी काम में कम है? हर काम वो तो कर लेती है, नौकरी के साथ साथ घर भी देख रही है। अच्छा, तो मतलब कि आज संडे था तो फिर घर का खेत का काम न करना पड़े, इस वजह से मायके चल दी। क्या हुआ मंझली जीजी, आप इतना चिल्ला क्यों रही? अपने मायके ही तो गए थे, कहीं और तो गए नहीं थे। क्या करे, चिल्लाए नहीं? तुम ही बताओ, चिल्लाए नहीं? सुबह से सारा काम अकेले कर रहे हैं, आज संडे था फिर भी तुम अपने मायके निकल ली। बढ़िया, कम से कम घर में रहती तो फिर हमारे साथ कोई काम तो करवाती। चलो अच्छा कोई बात नहीं, मायके से आ गई ना, मम्मी से मिलाई? हाँ मंझली जीजी, मम्मी से तो मिलाए, बहुत जोर से थक चुके हैं, यही मन कर रहा है आराम कर लें। हाँ भाई, इतनी दूर से आ रही हो। अच्छा छोटी, तुम हमारे साथ थोड़ी देर के लिए खेत चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। हमें कुछ दिखाना है? हमें क्या दिखाना है? अब ये मंझली ना उससे यार लड़ाई करके ही मानेगी, बहुत दिन से चिल्ला रही थी, आज मेरे को लग रहा है लड़ाई किए बिना मानने वाली नहीं है। अरे भाई अब चलो तभी तो दिखाएंगे। क्यों मंझली जीजी, आप हमें यहाँ पर खेत क्यों लेकर के आई हैं? आपको पता है ना मेरी मिट्टी लग जाएगी। अरे तो फिर मिट्टी लग जाएगी तो फिर घर चल करके धुल लेना, हमारे भी तो मिट्टी लग जाती है। गंवार कहीं की अनपढ़, तुम अपनी तुलना मेरे से कर रही हो। तुमको पता है मैं 60-70 हजार रुपए की नौकरी करती हूँ, और अपनी तुलना मेरे से कर रही हो। तुम्हारे मिट्टी लग जाती तो फिर हमारे भी मिट्टी लग जाए। तुम हमें खेत में लेकर के आई हो, खेत का काम करवाने के लिए है? खेत का काम करवाने के लिए मेरे से लेकर के आई हो।
किसको बोली गंवार? गंवार किसको बोली? हमें अनपढ़ बोली? हमें अनपढ़ बोली? मैं अनपढ़ हूँ? तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। हाँ, बस नौकरी नहीं करती हूँ, बाकी पढ़ी लिखी हूँ। क्योंकि सासू मम्मी ने ना हमें कभी नौकरी नहीं करने दिया और तुम्हें बड़की जीजी ने पसंद किया, इस वजह से नौकरी तुम कर रही हो। नहीं, तुम्हारी क्या हैसियत थी कि तुम हमारे घर में रहकर नौकरी करती? मम्मी को पसंद नहीं था कि हाँ हम लोग कहीं आए जाएं, इसलिए हमने कभी नौकरी नहीं की। बाकी हमें अच्छी सी अच्छी नौकरियां मिल रही थी। और हाँ, तुमसे कम नहीं हूँ मैं। अभी इसी वक्त अगर अपने मायके को फ़ोन कर दूँ ना, तो फिर जो भी सामान बोल दूँ आकर के वो सामान मेरे घर में भर जाएगा, समझी कि नहीं? और हाँ, अपने आप से कभी मेरे को कम मत समझना। देख रही हो, पूरा बीघा देख रही हो, ये सब कुछ ना मैंने अपने दम पर उगाया है, जो तुम कभी भी नहीं कर सकती हो। तो क्या हुआ, मैं नौकरी तो कर ही रही हूँ। और मैं नौकरी कर रही हूँ ना, तो फिर किसी की सुनूंगी नहीं, सबको सुनाऊंगी, समझी कि नहीं? सबको ऑर्डर दूंगी, ऑर्डर, किसी की सुनूंगी नहीं। जो तुम सोच रही कि हाँ हम तुम्हारा सुनेंगे, तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। तुम्हें ना हमारी गुलामी करनी होगी, गुलामी, समझी कि नहीं? क्योंकि मैं नौकरी कर रही हूँ और घर चला रही हूँ। मुझसे ना तमीज से बात करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुमसे छोटी नहीं हूँ। पढ़ी लिखी है, बात करने तक की तमीज नहीं है। और हाँ, रही घर का खर्च चलाने वाली बात ना, तो तुम नहीं चला रही हो घर का खर्च, समझी कि नहीं? तुम सोचती हो कि वही 5,000 रुपए दे देती हो तो फिर उससे घर का खर्च चल जाता है। उससे तो ना रोज का तुम्हारा टिफिन, जो नए नए आइटम रोज बताती हो बनाने के लिए, वो मंगवा करके हम बनवाते हैं, समझी कि नहीं? और बाकी घर का खर्च तो हम खुद खेत के पैसों से और हमारे आदमी जो कमा रहे हैं शहर से भिजवाते हैं, उससे चल रहा है। तुम्हारे पैसों से नहीं चल रहा है। 5,000 रुपए दे करके बोलती हैं घर का खर्च चला रहे हैं। आज तक हमने कुछ बोला नहीं, उसी का तुम फायदा उठा रही हो। बाकी तुम्हारे पैसे से ना हम तुम्हारा ही सामान लाते हैं, हम खुद का सामान कभी भी नहीं लाए हैं, समझी कि नहीं? अपने बच्चे तक के लिए तो हम कुछ तुम्हारे पैसे का लाए नहीं है कभी। और इतने दिन से नौकरी कर रही हो, कभी अपने हाथ से कुछ खरीद करके ले आई हो कि ऐसे ही बताती हो? ऊपर से नौकरी कर रही हो तुम, और हम सारा दिन तुम्हारी गुलामी करते हैं। घर का काम तुम्हारा काम, सारा काम हम करते हैं, समय पर टिफिन हम बनाते हैं। उठती हो 8 बजे, सोकर तैयार भी नहीं हो पाती हो, निकल लेती हो, खाना भी नहीं खा पाती हो, टिफिन जल्दी जल्दी भर करके हम देते हैं, उसी का रोब दिखा रही हो हमें। तुम क्या समझ रही हो? इस तरह सुना करके तुम हमसे कोई काम करवा सकती हो? अरे मैं नौकरी करती हूँ, नौकरी, समझी कि नहीं? मैं कोई भी काम नहीं करने वाली हूँ। काम तो तुमको बच्ची आज करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि आज क्या है, आज संडे है, संडे। आज तो तुमको काम करना ही पड़ेगा, नहीं कल सुबह ना तुमको टिफिन नहीं मिलेगा, यही सोच लो। खुद उठ करके बनाना, हम नहीं बनाने वाले हैं। टिफिन की बात करती हो? तुम हमें बता रही हो, हमें रोब दिखा रही हो टिफिन बनाने का? तुम क्या, तुम्हारी मम्मी आकर के हमारे लिए टिफिन बनाएगी? क्योंकि हमारे पास पैसा है, पैसे वाले की ही सब लोग सुनते हैं। बड़की जीजी भी तुम्हें ही डांटेंगी, सासू मम्मी भी तुम्हें ही डांटेंगी, समझी कि नहीं? और जब सत्यम को पता चलेगा कि तुमने मेरे से ऐसे बात की है ना, तो फिर देखना वो कितना गुस्सा करेंगे। वैसे भी बड़की जीजी को क्या पता कि मैं क्या करना चाहती हूँ, वो तो बस छोटी छोटी हमेशा करती रहती है। मेरे को वैसे भी उन्होंने 50,000 रुपए दिए थे, तुमको पता है वो मेरे लिए क्या क्या कर सकती हैं। जल्दी जल्दी खेत का काम कर लो और आओ घर, घर का भी काम करना है, मेरे लिए टिफिन सुबह रेडी हो जाना चाहिए। चलो जगन्नाथ की बिटिया, चलो कल के दिन देखते हैं क्या होता है, महायुद्ध होगा। तुम क्या समझ रही हो हम तुम्हारे आगे झुक जाएंगे? अरे हमने बहुत कुछ झेल लिया जब से आई हो। नौकरी क्या कर रही हैं, गुलाम ही बना करके हमें रख दी हैं। जब देखो तब पैसे को ही सुनाती रहती है। 5,000 रुपए दे करके सबसे बताती घर का खर्च चला रहे हैं। 5,000 रुपए में तो हम इन्हीं का सामान ला करके रख देते हैं, जो रोज नए नए आइटम लेकर के जाती हैं लंच में। 1 लीटर तो सारा दिन में दूध पी जाती है, सुबह शाम दोपहर में। और इन महारानी के लिए रोज नया आइटम बनना चाहिए, चाहे हम लोग नमक रोटी ही क्यों ना खाएं। दूसरे दिन हे भगवान, अभी ये सो ही रही है क्या? 9 बज गए हैं, अभी देखो तो ये सो ही रही है। आज इसे ड्यूटी पर नहीं जाना है क्या? अरे रंजना, अरे ओ रंजना, देखो तो जरा, समय उठ करके देख लो, 9 बज गए हैं। इसी तरह नौकरी करोगी? क्या कहा तुमने? 9 बज गए हैं? 9 बज गए हैं तो फिर अब जगाने आए हो? ना तो खुद करते हो कुछ, और ना ही मेरे को जगा भी नहीं पाते हो कि हाँ कम से कम हम सो रहे हैं, तो फिर हमें बता तो दो। अब आए हो बताने जब 9 बज गए। कहाँ है सब लोग? जल्दी जल्दी मेरा टिफिन रेडी करें, आज मैं नहाऊ धोऊंगी नहीं, ऐसे ही जाऊंगी।
अरे रंजना, तुम ये कैसी बातें मेरे से कर रही हो? इस तरह बात तो तुमने कभी भी नहीं की। तुमने ही मेरे को शहर जाने के लिए मना किया, इसी वजह से हम नहीं गए। बाकी हम तो जो है घर का, खेत का और दुकान का सारा काम कर रहे हैं। तो फिर इस तरह मेरे से बात क्यों कर रही है? तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हाँ, अपने काम पर ध्यान दो, समय से उठो। कम से कम भाभी लोग सब कुछ कर लेती, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता है। तो फिर तुम तैयार तो हो जाओ। तो फिर अब तुम मेरे को बताओगे कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कमाए पैसे पर ऐश कर रहे हो और मेरे को बता रहे हो तुम। अब मेरे को क्या देख रहे हो खड़े होकर के? जल्दी से जा करके मेरा पर्स और स्कूटी लेकर के आओ, मैं निकलूं। पता नहीं कहाँ है ये लोग, कहाँ मर गई अभी अभी लंच तक लेकर के नहीं आई। बड़ी जिज्जी, अरे ओ बड़ी जिज्जी, मंझली जिज्जी, कहाँ है आप? कहाँ मर गई? अभी अभी मेरा लंच तक नहीं आया। अरे छोटी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? अभी तुम्हारा लंच रेडी नहीं हुआ क्या? अभी तुम भी तो नहीं रेडी हुई। जा करके पहले दूसरे कपड़े तो पहन लो। अब यही कपड़े तो कल भी पहनी थी, जो है कि अभी लंच रेडी नहीं हुआ। क्या कर रही है मंझली? अनपढ़ गंवार औरत, तुझे समय का भी पता है? बता रही है मेरे को अकले जो 9 बज गए हैं, 9 मैं कब रेडी होंगी? मेरे को जगाया तक नहीं और बता रही है जा करके चेंज कर लो। बड़ी चली हैं। मेरे को बस अब जाना है, नहीं मैं लेट हो जाऊंगी कि नहीं। 9 बज गए हैं। कहाँ है मंझली जिज्जी? उन्हें भी कुछ नहीं पता है, तुम्हारी तरह वो भी अनपढ़ गंवार हैं। क्या कहा छोटी? तुमने मेरे को अनपढ़ गंवार कहा? आज तक तुमने मेरे से कभी ऐसे बात नहीं की। तुम्हें क्या हो गया? कैसे मेरे से बात कर रही हो? आज तक तो तुमने ऐसा कभी भी नहीं बोला। कितने अच्छे से घर में रह रही थी। क्योंकि अभी तक ना मैं बेवकूफ थी, जो तुम सबकी बातों को मानती थी। समझी कि नहीं? मैं इतनी अच्छी नौकरी कर रही हूँ, फिर भी मैं तुम सबका सुनूं? अब एक भी फूटी कौड़ी तुम सबको नहीं मिलेगी। समझी कि नहीं? मेरे पैसों पर ऐश कर रही हो और मेरे को ही रोब दिखा रही हैं सब लोग। मेरे को जगाया तक नहीं, नहीं मेरा टिफिन अभी रेडी हुआ। ए रंजना, ए मुंह संभाल कर बात करो। बड़की जिज्जी के खिलाफ हम एक भी शब्द नहीं सुन सकते हैं। समझी कि नहीं? क्योंकि बड़की जिज्जी की ही वजह से तुम नौकरी पाई हो, लेकिन तुम भूल गई हो और हमेशा पैसों का रोब दिखाती रहती हो, नौकरी का रोब दिखाती रहती हो। अगर बड़की जिज्जी ने तुम्हें सही समय पर पैसे नहीं दिए होते ना, तो फिर पूरी जिंदगी की फीस पड़ी हुई थी। बड़ी चली है, पता नहीं क्या मम्मी के यहाँ से पढ़ करके आई थी। फिर तो मम्मी के पास फोन की थी पैसे के लिए। मम्मी ने बोला नहीं बिटिया पैसे नहीं है, सहेली के पास फोन की थी। फिर इन्हीं बड़की जीजी ने तुम्हारा साथ दिया था और आज उनसे ऐसे बात कर रही हो। तो फिर तुम क्या समझती हो? उन्हीं 50,000 रुपए की वजह से मैं इनके सामने अपना जिंदगी भर सर झुकाऊं? अब मैं किसी को फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। मैं सारे पैसे इकट्ठा करूंगी और अपने लिए दूसरा प्लॉट लूंगी। समझी कि नहीं? तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। बेवकूफ हो, अनपढ़ हो, गंवारो। पहले तुम नौकरी करने लायक बचोगी, तभी तो नौकरी करोगी। आज तो तुम्हें हम इतना पीटेंगे, इतना कूटेंगे ना कि नौकरी करने लायक नहीं छोड़ेंगे। तुम नौकरी क्या करोगी? बहुत बढ़ गई हो, बहुत भाव तुम्हारे बढ़ गए हैं। जब से आई हो तब से तेवर दिखा रही हो। पहले तो कुछ दिन पढ़ाई लिखाई की हम लोगों की वजह से, फिर पैसे नहीं थे, पैसे हमने दिए, फीस जमा की, तो फिर नौकरी मिली जा करके। और आज तेवर दिखा रही है नौकरी मिलने के बाद। हमें गुलाम बनाना चाहती हैं। जब चाहे हमें जो कुछ भी सुना दे हम लोग सुन लें। आज तो हम तुम्हें अच्छे से धुलाई करेंगे तुम्हारी। मैं तुझको बोल रही हूँ, मेरे को छोड़ दे, मेरे से पंगा मत ले, मेरे से पंगा मत ले। नहीं तो समझ नहीं रही अभी मैं क्या कर सकती हूँ। तू जो कुछ भी करेगी ना, उससे पहले मैं तेरा काम तमाम करूंगी। बड़ी चली है, बड़ी पैसों वाली बन गई है ना, दूसरा प्लॉट खरीदेगी हैं। वैसे हमारे देवर जी को कमाने नहीं जाने दिया और उन्हें भी खरी खोटी सुना रही है। आज उन्हें भी खरी खोटी सुना रही। बेचारे रो रहे हैं खड़े होकर, हमें तो दया आ रही है उनके ऊपर। रुक जा, बताती हूँ तेरा, आज तो सुधर ही जाएगी। आज तो तू अच्छे से पा जाएगी हमसे। आज तो तेरी धुलाई होकर रहेगी। अरे मंझली जीजी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मंझली जीजी, बस कीजिए। आपने बहुत मारा मंझली जीजी, अब तो छोड़ दीजिए मंझली जीजी। अब हम किसी को कुछ भी नहीं सुनाएंगे, किसी को कुछ भी नहीं सुनाएंगे मंझली जीजी, प्लीज मंझली जीजी। तुमको छोड़ेंगे तो एक ही बात पर, पहले जा करके मेरे देवर जी से, मेरी बड़की जिज्जी से, मेरी सासू मम्मी से, सबसे माफ़ी मांगो कि अब किसी को नौकरी का रोब नहीं दिखाओगी। और हाँ, कभी भी किसी के ऊपर अपना हुक्म नहीं चलाओगी। एक पैसे तुमको नहीं देना है तो घर में मत दो, अपना पैसा तुम खुद रखो, लेकिन किसी को ना ऐसे सुनाओ मत। समझी कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बस कीजिए, बस कीजिए। बड़की जीजी हमें माफ कर दीजिए। बड़की जीजी, मैं आपके एहसानों को भूल गई। आपने गिरे समय में हमारा साथ दिया, हमारे लिए पैसों की व्यवस्था की। आपकी बदौलत हमें नौकरी मिली, लेकिन मैं भूल गई और आपको सब कुछ सुना दिया, जो पाया, जो मुंह में आया। बड़की जीजी हमें माफ कर दीजिए। चलो ठीक है छोटी, ऐसे उदास मत हो, कोई बात नहीं। घर उजड़ते उजड़ते बच गए, यही बड़ी बात है। और हाँ, अब कभी भी अपने पैसों का कभी भी रोक किसी को, सही बात है, मत दिखाना।
नहीं बड़ी जीजी, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपकी ही वजह से तो मेरे को नौकरी मिली है और मैं बेवकूफ भूल गई थी। हमें माफ कर दीजिए सत्यम, हमने आपको भी बहुत कुछ सुनाया जबकि हमें कुछ नहीं सुनाना चाहिए था। आपने भी हमारा बहुत साथ दिया हमारे सुख दुख में। कोई बात नहीं रंजना, तुम सुधर गई, तुमने मेरे परिवार वालों से माफी मांग ली, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सासू मम्मी हमें माफ कर दीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए भटक गई थी, अपने मायके गई थी। मेरी मम्मी ने सब कुछ करने के लिए मेरे को बोला था, लेकिन मैं अब सबक सीख चुकी हूँ। मंजली जीजी ने सिखा दिया, वैसा कभी भी नहीं होगा। सासू मम्मी माफ कर दीजिए। बच्चा ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारी मम्मी को। बिटिया का घर इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, तुम तो समझ गई। आखिरकार मेरी मंजली बहुरिया ने आज समझा ही दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। मंजली जीजी आपने हमें अच्छा सबक सिखाया, लेकिन मंजली जीजी अब ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे, आपसे प्रॉमिस करते हैं। आज तो अब लेट हो ही चुका है, आज तो हम नौकरी पर जा ही नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। और फिर हम तो इसी घर में रहेंगे सुधारने के लिए। बाकी चलो तुम्हें आयोडेक्स लगाते हैं, अभी सबक का जो फल मिला है जो है कि चलो उसको अब ठीक करते हैं। अच्छा फिर भाई हम चल रहे हैं सबके लिए खाना बनाने, इसको आयोडेक्स लगा करके सब लोग आइए खाने, ठीक है। अब आज तो ये जा नहीं पाएंगी नौकरी करने, चले आराम करें, पा भी गई हैं खाने के लिए। चलिए जीजी हम आपके साथ आज खाना बनवाएंगे। हाँ चलो, अब आज हो तो फिर आज का खाना बनवा लो, बाकी शाम का खाना तुम ही बनाओगी अब, ठीक है। हाँ मंजली जीजी ठीक है। हाँ तो बहन दीदी लोग, मैंने अपनी छोटी को अच्छा सबक सिखाया ना भाई। बहुत बढ़ गई थी नौकरी पाने के बाद, ये भूल गई थी कि हाँ बड़की जीजी की ही वजह से इसे नौकरी मिली है। जो पैसे का रोब हमेशा सबको दिखाती रहती है, आज पा गई है भाई प्रसाद। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा है कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा होगा तो पहला पार्ट देख लेना, तभी दूसरा पार्ट देखना, तो फिर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगेगी। बाकी बहन दीदी लोग वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।